महाकुंभ मेला, जो हर 12 साल में 4 अलग अलग स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में लगता है, भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पवित्र स्नान, पूजा अर्चना और ध्यान करने आते हैं। लेकिन इस बार के कुंभ मेले में एक घटना ने सभी का ध्यान खींच लिया। सायरा नाम की एक मुस्लिम लड़की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी, अपने परिवार की हालत सुधारने के लिए इस मेले में सामान बेचने आई थी। उसकी यह यात्रा केवल रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि साहस और संघर्ष की मिसाल बन गई। सायरा के पिता एक मेहनती किसान थे, लेकिन उनकी बीमारी ने पूरे परिवार को आर्थिक संकट में डाल दिया। सायरा घर की सबसे बड़ी बेटी थी और उसकी मां सिलाई करके परिवार को पालने की कोशिश कर रही थी। छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और घर की जरूरतों को पूरा करना सायरा की जिम्मेदारी बन गई थी। गांव में रोजगार के साधन सीमित थे। सायरा ने सुन रखा था कि महाकुंभ मेले में लाखों लोग आते हैं और वहां व्यापार के अच्छे अवसर होते हैं। उसने सोचा कि वह वहां जाकर खाने पीने का सामान बेच सकती है। लेकिन एक चुनौती उसके सामने थी। सायरा को डर था कि मेले में उसकी पहचान मुस्लिम लड़की के रूप में होने पर लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वह जानती थी कि समाज में धार्मिक भेदभाव अभी भी मौजूद है। सायरा ने यह तय किया कि वह अपनी पहचान छुपाकर मेले में जाएगी। उसने हिजाब पहनकर और साधारण कपड़े पहनकर खुद को बाकी दुकानदारों जैसा दिखाने की कोशिश की। वह गांव से निकलकर अपने छोटे से ठेले पर मूंगफली, चने और मिठाइयां लेकर मेले पहुंची। पहले दिन वह डरी हुई थी। वह सोच रही थी कि क्या लोग उसके सामान खरीदेंगे या उसे भगा देंगे। लेकिन उसकी मुस्कान और ईमानदारी ने ग्राहकों को आकर्षित किया। धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर आने लगे। एक दिन जब सायरा अपने ठेले पर ग्राहकों को सामान बेच रही थी, एक साधु वहां से गुजरा। साधु का नाम स्वामी अनिरुद्धानंद था, जो एक प्रसिद्ध संत थे। वह आध्यात्मिक प्रवचनों और समाज सेवा के लिए जाने जाते थे। स्वामी जी ने देखा कि सायरा बाकी दुकानदारों से अलग लग रही है। उनकी पैनी नजरों ने सायरा के हिजाब और उसकी हरकतों में छिपे डर को भांप लिया। साधु उसके पास गए और बोले, बेटी, तुम कहाँ की हो और यहाँ क्यों आए हो? सायरा घबरा गई। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। स्वामी जी ने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा, डरो मत, मुझसे अपनी बात कह सकती हो। सायरा ने साहस जुटाया और अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। उसके परिवार की गरीबी, पिता की बीमारी और मेले में आकर सामान बेचने का उसका निर्णय। स्वामी अनिरुद्धानंद उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं है। तुम्हारी मेहनत और परिवार के प्रति तुम्हारा प्यार किसी भी पूजा पाठ से कम नहीं है। उन्होंने सायरा को आशीर्वाद दिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, इस बच्ची की मेहनत का सम्मान करो। ये सामान बेचकर अपने परिवार की सेवा कर रही है। इससे सामान खरीदकर इसकी मदद करो। स्वामी जी के कहने पर मेले में लोग सायरा के ठेले पर आने लगे। उसके सामान की बिक्री बढ़ गई और कुछ ही दिनों में उसने काफी पैसे कमा लिए। कई श्रद्धालुओं ने उसकी मदद के लिए उसे अतिरिक्त पैसे भी दिए। सायरा ने अपनी कमाई से अपने पिता के इलाज के लिए दवाइयां खरीदी और अपने भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च निकाला। उसने साधु और मेले के लोगों को दिल से धन्यवाद दिया। सायरा की कहानी महाकुंभ मेले की आत्मा को दर्शाती है, एकता, सहिष्णुता और मानवता। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, जाति या पहचान से बढ़कर इंसानियत है। सायरा की मेहनत और स्वामी अनिरुद्धानंद की दयालुता ने ये साबित कर दिया कि समाज में सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। ये कहानी केवल महाकुंभ मेले की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है।